गुस्ले मैयत के लिए तैस को बुलवा भेजो, घर में रखोगे मियाँ दिल का जनाजा कब तक। गुस्ले मैयत के लिए नई दिल्ली के होटल रिवर व्यू में एक मुनफरिद और खूबसूरत शाम सुखन का इनेकाद किया गया। मुल्क की मारूफ समाजी शख्सियत और रिटायर्ड IPS ऑफिसर जनाब मकबूल अहमद अनारवाला के एजाज़ में मारूफ सहाफ़ी और रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर अब्दुल वाहिद की जानिब से शाम सुखन का इनेकाद अमल में आया। इस खूबसूरत शाम की रौनक जनाब मकबूल अहमद अनारवाला जहां मेहमान खुसूसी के तौर पर जलवा अफरोज़ रहे, तो वहीं मारूफ अदीब व शायर जनाब सलीम शिराजी ने शाम सुखन की सदारत फरमाकर दिल्ली की शाम की रौनक में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। इसके साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया में दर्स व तदरीस में मशगूल रहने वाले मारूफ अदीब और शायर डॉक्टर खालिद मुबशिर मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से शाम सुखन को मुकम्मल करते नज़र आए। तमाम ही मेहमानान का गुलदस्ते देकर इस्तकबाल किया गया। अपने मुनफरिद अंदाज में शेर व सुखन की महफिलों में निज़ामत का फरीज़ा अंजाम देने वाले शायर जनाब एहसन फिरोज़ाबादी की निज़ामत के साथ ही शाम सुखन का बाकायदा आगाज़ हो गया। अदबी महफिलों की रिवायत के मुताबिक इस शाम सुखन का आगाज़ भी मुहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में नातिया कलाम पेश करके किया गया। मारूफ शायर और सदर महफिल जनाब सलीम शिराजी ने अपने नातिया कलाम पेश करके माहौल को मुअत्तर कर दिया। गर चश्मे करम मेरी भी तरफ सरकार द्वारम हो जाए, गर चश्मे करम मेरी भी तरफ सरकार द्वारम हो जाए। तारीकी बहुत सादा था शेर। ऐ शौक हुजूम में यास में भी घबरा न जरा मायूस न हो। दादा फरमाए, ऐ शौक हुजूम में यास में भी घबरा न जरा मायूस न हो। ये दूरी तैबा कुछ भी नहीं, घर अज़्म मुसम्मम हो जाए। ये दूरी तैबा कुछ भी नहीं, घर अज़्म मुसम्मम हो जाए। तारीकी नातिया कलाम के बाद एक शोरा ने अपने ताज़ा कलाम से सामीन को खूब महसूस किया। लीजिए आप भी महसूस हों इस शाम सुखन से। तुझ लब का क्या कहूँ कि तेरे लब है ऐसे लब, उतरे तो विरदे सल्ले अला मुतमइन रहे। तुझ लब का क्या कहूँ कि तेरे लब है ऐसे लब, उतरे तो विरदे सल्ले अला मुतमइन रहे। उतरे तो विरदे सल्ले अला मुतमइन रहे। और वो गम है अंदरून चेहरे की ये हंसी, वो गम है अंदरून चेहरे की ये हंसी, कुछ यूं भी है कि खल्क़े खुदा मुतमइन रहे। वो गम यूं उठाकर ले गए मैयत तेरे मखदूम की, लाश ले जाए कोई जैसे किसी मासूम की। अरे क्या कहने बाबा। यूं उठाकर ले गए मैयत तेरे मखदूम की, लाश ले जाए कोई जैसे किसी मासूम की। आज दिन भर कारे वहशत तुम संभालो दोस्तों, आज दिन भर कारे वहशत तुम संभालो दोस्तों। आज बरसी है मोहल्ले में दिले मरहूम की, आज दिन भर कारे वहशत तुम संभालो दोस्तों।
आज बरसी है मोहल्ले में दिले मरहूम की। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और कुछ शेर देखें फिर से। कुछ तो बतलाओ के आएगा मसीहा कब तक, कुछ तो बतलाओ के आएगा मसीहा कब तक, मैं संभालूंगा मेरा जख्मी कलेजा कब तक। कुछ तो बतलाओ के आएगा मसीहा कब तक, मैं संभालूंगा मेरा जख्मी कलेजा कब तक। गुस्ले मैयत के लिए कैस को बुलवा भेजो, गुस्ले मैयत के लिए कैस को बुलवा भेजो, घर में रखोगे मियाँ दिल का जनाजा कब तक, घर में रखोगे मियाँ दिल का जनाजा कब तक। उसने साहिल पे बिखेरी थी सुनहरी जुल्फें, उसने साहिल पे बिखेरी थी सुनहरी जुल्फें, जाने मदहोश रहा उम्र का दरिया कब तक। उसने साहिल पे बिखेरी थी सुनहरी जुल्फें, जाने मदहोश रहा उम्र का दरिया कब तक, जाने मदहोश रहा उम्र का दरिया कब तक। आओ अब खुद को जलाने के तरीके ढूंढें। गोयाई यानी दानाई बढ़ते बढ़ते नादानी हो जाएगी, धीरे धीरे मिल ही जाएगी किस्सों को फिर से दादी, धीरे धीरे मिल ही जाएगी किस्सों को फिर से दादी, और फिर से हर हीरोइन राजा की रानी हो जाएगी। धीरे धीरे मिल ही जाएगी किस्सों को फिर से दादी, और फिर से हर हीरोइन राजा की रानी हो जाएगी। गम के तह दर तह गीले पत्थर की पीली गहराई में, गम के तह दर तह गीले पत्थर की पीली गहराई में, एक दिन मेरी बंजर मिट्टी भी मुल्तानी हो जाएगी। गम के तह दर तह गीले पत्थर की पीली गहराई में, एक दिन मेरी बंजर मिट्टी भी मुल्तानी हो जाएगी। मारे जाएंगे आखिर ताबीरों के सारे पैगंबर, मारे जाएंगे आखिर ताबीरों के सारे पैगंबर, हाय वो दिन जब ख्वाबों की खूब इब्रानी हो जाएगी। हाय वो दिन, आए वो दिन जब ख्वाबों की खूब इब्रानी हो जाएगी। शुक्रिया सर। सी बंदिश खुलने की देरी है, पल भर में हर नामुमकिन दुनिया इम्कानी हो जाएगी। जिस्मो जाकी मामूली सी बंदिश खुलने की देरी है, पल भर में हर नामुमकिन, पल भर में हर नामुमकिन दुनिया इम्कानी हो जाएगी। यहाँ चंद दिन के लिए आशियां न तेरा जहां है न मेरा जहां है, और बतौर खास कि तू गैरों के कहने से क्यों बदगुमा है, तू गैरों के कहने से क्यों बदगुमा है, जो तेरा जिया है वो मेरा जिया है। तू गैरों के कहने से क्यों बदगुमा है, तू गैरों के कहने से क्यों बदगुमा है, जो तेरा जिया है वो मेरा जिया है, वो हजारों सितम सहके जिंदा है। बहुत सच्चा शेर है सलीम भाई, कि हजारों सितम सहके जिंदा है अब तक। ये उर्दू ज़बान है, ये उर्दू हजारों सितम सहके बेआसमां हो जाएगा, बेज़मीं हो जाएगा, बेआसमां हो जाएगा, जुल्म गर सहता रहा तो बेनिशान हो जाएगा। जुल्म बेज़मीं हो जाएगा, बेआसमां हो जाएगा, जुल्म गर सहता रहा तो
बेनिशां हो जाएगा। जुल्म गर सहता रहा तो शेर समाप्त फरमाए। दिन आया जो गवाही मेरे अशकों के खिलाफ, दिन आया जो गवाही मेरे अशकों के खिलाफ, देखना एक रोज खुद वो बेजुबान हो जाएगा। खुद वो दिन आया जो गवाही मेरे अशकों के खिलाफ, देखना एक रोज खुद वो बेजुबान हो जाएगा। और ये शेर समात फरमाए खास तौर से कि जुल्म पर नाज़ाना होना बाग़बा ये सोच ले, जुल्म पर नाज़ाना होना बाग़बा ये सोच ले, आज फूलों का ज़माना कल खिज़ां हो जाएगा। आज फूलों का ज़माना। शुक्रिया बहुत। दो हाथ भी मिलते हैं तो खतरात की तह में, दो हाथ भाई क्या बात है। माहौल में नफरत के ताफुन का असर है, दो हाथ भी मिलते हैं तो खतरात की तह में, दुश्वारियाँ बेचैनियाँ बेजारियाँ अक्सर, दुश्वारियाँ बेचैनियाँ बेजारियाँ अक्सर, वो आते ही दे जाते हैं सौगात की तह में, वो आते ही दे जाते हैं सौगात। बहुत अच्छा। कोशिश में समझने की गुजर जाएंगी सदियाँ, कोशिश में समझने की गुजर जाएंगी सदियाँ, हैं ज़ाविये कुछ ऐसे जवाबात की तह में, हैं ज़ाविये कुछ ऐसे जवाबात की तह में, जो आपसे दिल की न कहें किससे कहेंगे, एक दर्द झलकता है शिकायत की तह में, एक दर्द झलकता है शिकायत की तह में। और कुछ लफ्ज़ हंसी ख्वाब की ताबीर के मोती, कुछ लफ्ज़ हंसी ख्वाब की ताबीर के मोती, पलकों में लिए बैठे हैं सफ़हात की तह में। मिटा देंगे ज़माने वाले, मेरी पहचान मिटा देंगे ज़माने वाले, मेरे ख्वाबों से तेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, मेरे ख्वाबों से तेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, क्यों परेशान है ताबीर बताने वाले, मेरे ख्वाबों से तेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, क्यों परेशान है ताबीर बताने वाले, मकड़ियाँ अपना दहानों पे बुनेंगी जाला, मकड़ियाँ अपना दहानों पे बुनेंगी जाला, गैर महफूज है सब गार में जाने वाले, गैर महफूज है सब गार में जाने वाले, अपने विरसे के चरागों को जलाते ही नहीं, अपने विरसे के चरागों को जलाते ही नहीं, ख्वाहिशे नूर भी रखते हैं ज़माने वाले, अपने विरसे के चरागों को जलाते ही नहीं, ख्वाहिशे नूर भी
रखते हैं जमाने वाले। उसकी पलके न छलक आए जवाबन शाहिद, उसकी पलके न छलक आए जवाबन शाहिद, इसलिए अश्क छुपाते हैं हंसाने वाले। कि लग रहा है मंजिलों से डर बहुत, लग रहा है मंजिलों से डर बहुत, मिल रहे हैं राह में रहबर बहुत। जनाब सफीर सादिक साहिब को सुना जाए। सफीर के नाम का परचम मेरी कश्ती के तूफानों का साया हो नहीं सकता। अगर कल रात हम और आमिर साहब साथ में थे, बहुत मेहनत करके तो उस नशिस्तगाह में पहुंचे और डॉक्टर सच्चा डॉक्टर साहब से बोलिए, अब्दुल वाहिद साहब बैठे हैं, तो वाहिद साहब ने कहा कि भाई ऐसा है, ये 2 गज़ल पढ़ लेना, इसके चंद अशार, तो अगर वो अच्छे अशार हो तो भाई दाद दे देना, और अगर कुछ खराबी नजर आए तो पकड़ लेना। सरबनीजा पुकारता है इश्क, मेरे अंदर वो करबला है इश्क, मेरे अंदर करबला है इश्क। सरबनीजा पुकारता है इश्क, मेरे अंदर वो करबला है इश्क। कैसी वहशत है बेकरारी है, कैसी वहशत है बेकरारी है, किस कयामत से हो गया है इश्क, किस कयामत से हो गया है इश्क। कैसी वहशत है बेकरारी है, किस कयामत से हो गया है इश्क। खत्म होगा न खत्म करने से, साहिब सब खत्म होगा न खत्म करने से, वो जिबिल्लत है खुल्किया है इश्क, वो जिबिल्लत है खुल्किया है इश्क, वो जिबिल्लत है खुल्किया है इश्क। खत्म होगा न खत्म करने से, वो जिबिल्लत है खुल्किया है इश्क। शौक है, आरज़ू है, तूफान है। जामिया के कुछ अजीज यहाँ हैं, उनकी नज़र करता हूँ। शौक है, आरज़ू है, तूफान है, यानी सरतापा जामिया है इश्क, यानी सरतापा जामिया है इश्क। शौक है, आरज़ू है, तूफान है, यानी सरतापा जामिया है इश्क। कितना मर मर के जी रहा हूँ मैं, कितना जाका सानेहा है, कितना जाका सानेहा है, कितना मर मर के जी रहा हूँ मैं, कितना जाका सानेहा है इश्क। और मफ्ता मुलाहजा फरमाए कि कोहे आतश फशा हूँ मैं खालिद, कोहे आतश फशा हूँ मैं खालिद, मुझ में अब इस तरह बपा है इश्क, मुझ में अब इस तरह बपा है इश्क, मुझ में अब कोहे आतश फशा हूँ मैं खालिद, मुझ में अब सुना है मेरे आज़ा ने अदाकारी बहुत अच्छी तरह की थी, सुना है मेरे आज़ा ने अदाकारी बहुत अच्छी तरह की थी। नजर ने चांद भी देखा, नजर ने चांद भी देखा, ज़बान ने सारी दुनिया को मुबारकबादियाँ भी दी। नजर ने चांद भी देखा, ज़बान ने सारी दुनिया को मुबारकबादियाँ भी दी। बदन ने सुबह दम उठकर नहाया भी, बदन ने सुबह दम उठकर नहाया भी, नए कपड़े भी पहने, नए कपड़े भी पहने, इत्र मलकर ईदगाह जाकर नमाज़े ईद भी पढ़ ली। गले ने भी गले मिलने का एक दस्तूरे तहरीना बहुत जमकर निभाया था। गले ने भी गले मिलने का एक दस्तूरे तहरीना बहुत जमकर निभाया था।
सेवैयाँ शीर खाने मिलने जुलने ईद की खुशियाँ मनाने की सभी रस्में अदा की थी। सेवैयाँ शीर खाने मिलने जुलने ईद की खुशियाँ मनाने की सभी रस्में अदा की थी। मगर ये कौन पागल है, मगर ये कौन पागल है, मेरी मिट्टी के अंदर सिसकियां भरता हुआ पागल। मगर ये कौन पागल है, मेरी मिट्टी के अंदर सिसकियां भरता हुआ पागल। अजब हसरत से कहता है कि ईद आई नहीं अब तक। अजब हसरत से कहता है कि ईद आई नहीं अब तक। मगर ये कौन पागल है, मेरी मिट्टी के अंदर सिसकियां भरता हुआ पागल। अजब हसरत से कहता है कि ईद आई नहीं अब तक। अजब हसरत से कहता है कि ईद आई नहीं अब तक। बेहद शुक्रिया। हम तो मजबूर ठहरे मगर खैर से, हम तो मजबूर ठहरे मगर अपना घर भी कभी फूक कर देखना, बसी का तमाशा देखना, आ न जाए तेरी पसंद देखना। जान जख्मी सुनना भाई, माफ कीजिएगा ऐसा कि आप गुस्ताखी हो रही, लेकिन आपको सुनाई देता हूँ। जान जख्मी परिंदों उड़ाने चलो, जान जख्मी परिंदों उड़ाने चलो, बाद में कुव्वते बालों पर देखना। जान जख्मी परिंदों उड़ाने चलो, बाद में कुव्वते बालों पर देखना, बेबसी का तमाशा अगर देखना। ये जो आखिरी शेर है इसका, इसमें एक पैगाम है, वो मैंने अपने लिए महफूज रखा है। आप हज़रात मतलब बदगुमान ना हो। चाहो हक की अना का तहफ़्फ़ुज़ अगर, चाहो हक की अना का तहफ़्फ़ुज़ अगर, पहले नेज़े पे खुद अपना सर देखना। बेबसी का तमाशा अगर देखना, आ न जाए हथेली पसर देखना। बस मैं ऐसे ही शेर कह देता हूँ, मैं माफ कीजिएगा। क्या बोलूँ यार, मुमकिन हो तो रस्म ये एक बार सदा दीजिए, मुमकिन हो तो रस्म ही एक बार सदा दीजिए, और मुझको मेरे होने का एहसास दिला दीजिए, मुझको मेरे होने का, शायद अंदर, मुझको मेरे होने का एहसास दिला दीजिए। शेर पढ़ता हूँ, नात का शेर हो गया गज़ल में, अगर तफसील हो जाए तो मेरी मेहनत वसूल हो जाए। कसम आईना दिखा लीजिए इस हुस्ने मुकम्मल को। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुकम्मल, इसकी धात आईना दिखा लीजिए इस हुस्ने मुकम्मल को, ओ गुस्ताख निगाही की फिर मुझको सजा दी, गुस्ताख निगाही की फिर मुझको सजा दी। और देखिए शेर सुनाता हूँ, हमारी उर्दू गज़ल का एक इल्ज़ाम है
कि उर्दू गज़ल अपने अहद की तर्जुमानी नहीं करती, अपने अहद के मसाइल बयान नहीं करती, और ख़ास तौर से गज़ल की ज़बान में ये इल्ज़ाम है। मैंने गज़ल की लफ्ज़ियात में ऐसे मौजूद के एक मसले पर कोशिश की। देखिए, क्या था यार, फूलों पे महकने का इल्ज़ाम लगा दीजिए। गुलशन की तबाही का कुछ तो हो सबब आखिर, गुलशन की तबाही का कुछ तो हो सबब आखिर, फूलों पे महकने का इल्ज़ाम लगा दीजिए, महकने का इल्ज़ाम लगा दीजिए। गुलशन की तबाही का कुछ तो हो सबब आखिर, फूलों पे महकने का इल्ज़ाम लगा दीजिए। बस एक शेर और सुनाता हूँ, उसके बाद मुझे एहसास है कि हम जब मैं थक गया हूँ तो आप सब भी थक ही गए होंगे। शोलों में खुद अपने ही खामोशी से जल जल के, शोलों में खुद अपने ही खामोशी से जल जल के, परवानों को जलने के आदाब सिखा दी। नस्ल में कहना चाहता हूँ, इजाज़त दें भाई। एक तो ये सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की ये पहली ही नशस्त ऐसी कामयाब है, तो आइंदा प्रोग्राम कैसे होंगे? वाह 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 वाह। उसके अलावा भाई मोहतरम मकबूल अहमद अनारवाला साहब के कदम मुबारक की बरकत से हम इस कदर खूबसूरत महफिल में शरीक हो पाए, इसके लिए हम सोसाइटी को भी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और भाई मकबूल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये कि अब वो 2-4 महीने में 6 महीने में एक चक्कर यहाँ का ज़रूर लगाया करें और हमें उसकी पेशगी इत्तला दे दिया करें, तो फिर हम लोग एक अच्छा इस्तेमाल किया करें। जैसे हम हैं अब्दुल्लाहिद, इरफान साहब कहाँ हैं? ये सारा जो दौरा है इरफान साहब का है, इरफान साहब ने सब कुछ किया है। तो अगर आप आइंदा तशरीफ लाएँ और हमें पेशगी इत्तला हो तो हम इससे ज़्यादा खूबसूरत महफिल सजा सकते हैं। हम अपने शेर नहीं सुनाएंगे, इसकी जमानत देते हैं, लेकिन महफिल बहुत अच्छी होगी। और मैं मकबूल साहब को मुबारकबाद देता हूँ, सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर को मुबारकबाद देता हूँ, और ये दरगाह गुजार हूँ कि ये अपने मिशन में हमेशा कामयाब रहें और इसी तरह की खूबसूरत महफिलें सजाते रहें। बड़ी मसरत की बात है और खूबसूरत रात है कि आज सलीम सिराजी जैसे मोहतरम शायर के साथ उनके बगल में बैठकर बड़े खूबसूरत और लजीज और बड़े मतलब यूँ समझिए कि गहरे शेरों को मैंने सुना, और मैंने सुना था कि बिगड़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो यहाँ तो 17 साल की उम्र से बिगड़े हुए दिल्ली वाले नजर आए। 17 साल से 70 साल तक बिगड़े हुए लोग नज़र आते हैं। तो ये मतलब ये है कि अभी भी गालिब का असर जिंदा है यहाँ पर, माशाअल्लाह।
किसी ने कहा था खाक जब खाकसार लगती है, खाक जब खाकसार लगती है किस कदर बावकार लगती है। खाक जब खाकसार लगती है किस कदर बावकार लगती है, और धूप और खून पानी बनाकर पीती है, खून पानी बनाकर पीती है, धूप सरमाएदार लगती है, सरमाएदार लगती है। मुझे अहमदाबाद के बहुत ही मशहूर लेकिन बहुत ही मजबूर शायर थे और मजदूरी करते थे, बीड़ी पीते थे, कफील अहमदाबादी। तो उन्होंने एक शेर लिखा था कि मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है और तहजीब तबाही के दहानों पे मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है और तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है, और बदला था कभी जिसने जमाने का मुकद्दर, वो कौम नजूमी की दुकानों पे खड़ी है, वो कौम नजूमी की दुकानों पे खड़ी है। तो उसकी वजह भी बताई है इकबाल अशार ने कि यानी आप सबने सुना होगा, लेकिन मैं इस मौके पर अपनी दूसरी बात के साथ जो बात कहता हूँ मैं अशार की मैं शेयर कहता हूँ तो मेरी बात लोगों को जल्दी समझ में आती है। और आप यकीन मान लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जब चीफ मिनिस्टर थे तो गुजरात में तमाम पुलिस और दूसरे महकमों के प्रोग्राम का जो है एंकर मैं ही हुआ करता था, और उनको मेरी ज़बान हिंदी वाली उर्दू जो है बहुत पसंद थी। यानी उर्दू कहाँ कहाँ अपने रंग फैलाती है। तो तकरीबन 20 ऐसे प्रोग्राम होंगे जिनमें वो सुनने वाले थे और मैं बोल रहा था, और अल्लाह ताला ने ये सब अता किया कि मैं बहुत सी ऐसी बातें कही जो उन्होंने आमतौर पे नहीं सुनी कि खुद अल्लाह अकबर। ये तो खैर इकबाल अशार ने कहा था कि हमारे बारे में ही कहा था कि ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कभी चरागों के मानिंद जलने वाले लोग, हमारी तारीफ में कहा गया। और सितम तो ये है कि हमारी ही सफ़ों में शामिल है। एक दो अशार ऐसे आए थे यहाँ पर जो इस नुक्ताचीनी करके गए थे कि मसले और प्रॉब्लम्स और तकलीफ़ें क्यों हैं। क्यों सितम तो ये है कि हमारी ही सफ़ों में शामिल है। चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग, चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग, और हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, वरना हम ही थे मोम के मानिंद पिघलने वाले लोग, हम भी थे मोम के मानिंद पिघलने वाले लोग। और देखिए ये शेर कि हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग, कहाँ चले गए पानी पे। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पानी पे चलने वाले लोग फिर से ला दें। NGTV, the voice of common people।